हाँ जी। सो यू नीड टू डिसाइड समथिंग कि आज मेरे पास एक बहुत छोटे बच्चे का केस आया। शी इज जस्ट 8 years ओल्ड और 4 साल की उम्र से उसको आर्थराइटिस है। आप बिलीव कर सकते हैं सभी, जो आप सभी बड़े मुझे सुन रहे हैं। 4 साल का बच्चा, सोच के देखो। 4 साल का बच्चा, वो चल नहीं पाता, वो अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता। मतलब दिल पसीज जाता है ये बात सुनकर कि हमारे देश में, भारत जैसे देश में, एक 4 साल का बच्चा इस चीज को सफर कर रहा हो, और वो भी किसकी बदौलत? एलोपैथी की बदौलत, गलत इलाज की बदौलत, इग्नोरेंस की बदौलत, लैक ऑफ नॉलेज की बदौलत। यही 4 चीजों को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान। By counseling you, by guiding you, by giving you the proper directions and giving you the knowledge which has been lacking in the families. वरना आज हर देश, इस देश में हर परिवार स्वस्थ होना चाहिए था, लेकिन स्वस्थ ना होने की वजह से आप उन लोगों को पूछ के देखिए जिनकी जिंदगियां दांव पे लग गई, जिनके करियर बीच में रह गए, जो जिंदगी में कुछ ठान के बैठे थे और वो कर नहीं पाए, लेकिन वो खाली हाथ बैठे हैं, पैसा उड़ाए जा रहे हैं, दवाइयां खाए जा रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, रिजल्ट जीरो, एंड स्टिल यू आर गोइंग इनटू एलोपैथी। तो इसलिए चाहे वो बहुत पेन्स थी, चाहे वो सब कुछ था, मैंने एलोपैथी को हाथ नहीं लगाया था। दिस इज समथिंग मैं बहुत अच्छे से गट्स से अपने अथॉरिटी से कह सकती हूँ, मैंने कभी एलोपैथी को हाथ नहीं लगाया, इन स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ टू मच पेन्स। और हाँ, जब मेरा सिर्फ मास्टर्स का एग्जाम था, उन एग्जाम के दिनों में मैं आधी एक गोली खाती थी, क्योंकि मुझे एग्जाम देना होता था, और पेन में आप एग्जाम नहीं दे सकते और अपना साल भी खराब नहीं कर सकते। सो इसलिए कितनी भी पेन्स हो, कितना भी बुखार हो जाए, कितना भी दस्त लग जाए, वॉमिटिंग्स लग जाए, सिर दर्द हो जाए, मैं गोली नहीं खाती थी। आई यूज टू बेयर पेन। वो ऑलमाइटी की ताकत कहो या ब्लेसिंग्स कहो, आई डोंट नो, बट वो एक पावर हमेशा अपने अंदर बनाए रखी कि नहीं, सहन कर लेना है, कोई नहीं, कितना को दर्द हो लेगा, कितना मतलब क्या फट जाएगा, क्या चीज हो जाएगी, कितना कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए आई जस्ट मतलब वांट टू से दिस कि कोशिश करें कि एलोपैथी से दूर रहें। अब जब हम एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो शुरू करने के टाइम पे डॉक्टर तनवर जी खुद बोलते हैं ये बात कि अभी 2-3 महीने 4 महीने आप अपनी एलोपैथी खा लो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेशेंट्स से ऊपर नीचे होने वाले सिचुएशंस और कंडीशंस सहन नहीं होते। लेकिन मैंने कभी नहीं लिया एलोपैथी। मैं उनके ट्रीटमेंट के पहले भी नहीं ले रही थी, मैं उनके ट्रीटमेंट पे के दौरान भी कभी नहीं लिया। मैंने एलोपैथी को कभी हाथ नहीं लगाया। बेशक मुझे बहुत तड़पता हुआ देखकर कई बारी परमाल भाई जी खुद कह देते थे कि करमजीत इतनी दर्द है तो खा लो, पर मेरी जिद होती थी कि मैंने एलोपैथी नहीं खानी। उसने क्या करना है अंदर जाके? टेम्पररीली मेरे दर्द को रोक देना है, और जैसे ही उसका नशा खत्म हुआ, दर्द वहीं का वहीं। तो मैं अपने आप अपना खुद का नुकसान क्यों करूं? सो दिस इज समथिंग, वो मेरे अंदर बैठ गया था कि मुझे अपना नुकसान नहीं करना। ऑलरेडी इतना नुकसान झेल रही है मेरी बॉडी, मेरे को और बड़े बड़े नए नए नुकसान नहीं झेलने। सो किसी मिशन को अगर हम लेके चलते हैं ना, तो बहुत डिटर्मिन्ड होना पड़ता है और बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक इमारत खड़ी कर पाते हो, तब जाकर के आप किसी मिशन को पूरा कर पाते हो, और तब जाकर के आप किसी दूसरे की जिंदगी को भी बदल पाते हो। अब आप कितना भी मुझे बोलो फोन करके कि मेरे को बुखार है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी गोली खाओ। आई विल नेवर से, ना, बिकॉज मैंने झेला है, 104 बुखार तक झेला है, पता है। ठंडे मैंने मैंने खुद अपने फादर का 101 102 बुखार अपने आंखों से खुद हैंडल किया है। आई एम ए नेचुरोपैथ, मैंने मुझे खुद पता है। मम्मा घबरा जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको कुछ नहीं देना। वो फिर भी दवाई लाके अपने पास रखती हैं कि ज्यादा बढ़ गया तो गोली दे दूंगी, लेकिन मैं बढ़ने ही नहीं देती। मुझे पता है कि वेट पैक्स दे दूं,
आपका छोटा बच्चा है, वेट पैक्स दे दो, बड़ा है वेट पैक्स दे दो, ठंडे पानी की पट्टियां कर दो, वो नीचे आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे कर दो उसको। लेकिन ज्यादा भी हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फीवर नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरेंगे कैसे? सोचो, एक एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखो, इस चीज को इमेजिन तो करो। आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, है ना? उसका तापमान, बॉडी खुद का तापमान बढ़ाती है ताकि उन वायरसेस और बैक्टीरियाज को मारा जा सके, हीट से उसको खत्म किया जा सके। आप उस हीट को प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रहे हो, तो कैसे मरेंगे वो बैक्टीरियाज और वायरसेस? नहीं मर सकते। आप अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। एंड डॉक्टर्स आपको कभी ये नहीं बताएंगे, डॉक्टर्स कहेंगे जरूरत ही नहीं है, आप गोली खा लो जी, अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर दो, हर बार गोली खा लो, इम्यून सिस्टम का खात्मा कर दो, तो वीक होते चले जाएंगे। सो दिस इज समथिंग। बाकी अपनी डाइट में फ्रूट्स भी खाइए, स्प्राउट्स भी खाइए, बहुत थोड़े लेवल, थोड़े से खाने, बहुत ज्यादा भी नहीं खाने हैं। जिनको पेन्स हैं, जिनको पेन्स नहीं है, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई और पेशेंट्स हैं, तो आप स्प्राउट्स हाफ अ बाउल अच्छे से खा सकते हो। सो अगर आपको, हाँ, और नारियल का दूध, दूध पीने का मन करे तो नारियल का दूध पिया जा सकता है। आप आलमंड मिल्क नहीं पी सकते जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन आप नारियल का दूध पी सकते हैं, उसमें भी आप हनी ऐड कर दो। और आप में से जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वो फ्रूट्स के ऊपर हनी डाल करके खाएं, है ना? अभी जैसे मैं अभी डेली हमारे अपने ही गार्डन का किन्नू का जूस, किन्नू मौसमी का जूस पीती हूँ, तो मैं उसमें हमेशा 1 चम्मच 2 चम्मच हनी ऐड करके फिर पीती हूँ। तो उसको पी करके ही कितना टाइम निकल जाता है। आई डोंट ईट एनीथिंग, जब भूख लगती है तब जाके मैं फ्रूट्स खाती हूँ। तो मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे रखने की भी जरूरत नहीं है कि जी सेट कर दिया और यही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे चलते जाना है, ऐसे नहीं। थोड़ा अपने आप को सुनो कि आपकी बॉडी क्या चाहती है, आपकी बॉडी क्या कहती है, और जो करके खुशी मिलती है ना, पहले वो काम करो। जिस काम को करके खुशी मिलती है, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो, आप ठीक तभी होंगे जब आप खुश होंगे। खुशी वाला माहौल जिस पर्सन को मिल गया, वो बहुत जल्दी ठीक होगा। तो अपने लिए एक फेवरेबल माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें सभी, कि जो करके आपको खुशी मिलती हो, जिसके साथ से खुशी मिलती हो, या जो भी, मतलब वो चाहे वो कोई भी एफर्ट है आपका टुवर्ड्स क्योर, योगासनास, प्राणायाम, किसी ने हमसे सीखना है हमसे सीख लो, खुद का करना है खुद का कर लो। और मेरे साथ हम भी जो लेते हैं सेशंस, तो अपने साथ करवाते हैं। तो अभी कल हो सकता है, कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में या दिवाली के बाद या एक दिन पहले हम वो सेशन रख लेंगे। तो उसमें आप सभी एक बार ज्वाइन करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाउ वी डू इट। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव? वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट में आप कोई क्वेश्चंस हैं तो ले लीजिए। हाँ जी संयोगिता जी। मैं से पहले तो एक जो मुझे फायदा हुआ मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे मिली थी 12 सितंबर को, तो फिर मैंने आपसे कहा था डाइट चार्ट दे दीजिए। मुझे प्रॉब्लम इतने सारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर लग रहा था मुझे हेयर फॉल से। मैं बता रही थी ना आपको कि मुझे इतना ज्यादा हो रहा है कि 1/4 ही बाल रख गए सिर पे। तो आपने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, सारी चीजें एक साथ ठीक होंगी, ऐसे एक नहीं हो सकती, धीरे धीरे सारी को हम साथ लेकर चलेंगे। लेकिन मैम मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे बाल सबसे पहले ठीक चाहिए। तो मैं घर आई, जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलते थे, क्योंकि मैं भी पिछले 10-12 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, सब यही कहते थे हरे पत्ते खाओ, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ। तो मैंने सोचा मैं हरे पत्ते ही खा के देखती हूँ। तो मैंने क्या किया मैम, जो भी मुझे हमारी सोसाइटी में पत्ते मिले, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पीपल के कोमल पत्ते, पुदीना और धनिया, जो भी मुझे मिला मैंने पीसा और मॉर्निंग में खाली पेट आधा गिलास लिया। और उसे पी के ना मतलब मन खराब हो जाता था, ऊपर से मैं 2 खजूर खा लेती थी ताकि मन ठीक हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते में मेरे बाल टूटना एकदम बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे 2-4 बाल निकलते हैं और नए बाल छोटे छोटे उग रहे हैं। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मैंने सोचा मैं हरे पत्ते ही खा के देखती हूँ, जब सभी हरे पत्ते कहते हैं तो। हाँ,
मैम मेरे बाल एकदम ठीक हो गए एकदम। ग्रीन लीव्स के साथ मेरे मम्मा के, माय मदर इज अराउंड 70 एंड मम्मा के जो हेयर वाइट हो गए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, जड़ों से वो हेयर ब्लैक होना शुरू हो गए हैं वापस, जस्ट बिकॉज वी आर इन हैबिट ऑफ हैविंग ग्रीन जूस। तो फर्क तो पड़ता है जी। और जिनको भी, जिस किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ग्रीन लीव्स के जूस जरूर पिए, लेकिन सर्दी में थोड़ा ध्यान रखना, सर्दियों में हरे पत्तों का जूस, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसको भी हरे पत्तों का जूस पीना है, जिनको आर्थराइटिस है, आप ठंडे पानी में कभी नहीं बनाओगे, प्लीज लिसन एंड प्लीज नोट, आप पहले पानी को बॉईल करोगे, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दोगे, जब वो पानी थोड़ा गुनगुना रह जाएगा फिर उसमें पत्तों को क्रश करके उसका जूस बना के छान के उसको पियोगे। ये गलती नहीं करना, कच्चा पानी कभी नहीं यूज करना, ठीक है? पानी को पहले पकाना है, फिर उसको आपने यूज करना है। मैम पत्ते भी पकाने हैं? मैंने कभी कच्चा पानी यूज करा है। पत्ते नहीं पकाने पानी पकाना है बस। पत्ते नहीं पकाने, मिक्सी में ग्राइंड करना है। हाँ, मिक्सी में ग्राइंड करना है। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे, जो किम वेलनेस के नाम से YouTube चैनल है, आपको प्लीज ये चीज मैं वैसे अभी ही बता देती हूँ, एक चीज को क्लियर कर लें, जब भी आप सब में से किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त या हाई फीवर कुछ भी होता है, आप वेट मत किया करो, मेरे YouTube चैनल पे जाके कोविड केयर के नाम की एक लिस्ट है, प्लेलिस्ट होगी कोविड केयर, क्योंकि वो कोविड के टाइम पर ही वो वीडियोस बनाई थी, बॉलीवुड स्टूडियो को यहीं से ऑफिस से शूट करके भेजी थी कोविड के टाइम पे। तो वहां पे फीवर मैनेजमेंट, कोल्ड मैनेजमेंट और पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स, और एक 7 नंबर वीडियो है, वीडियो नंबर 7, इम्यूनिटी बूस्टर जूसेस, वहां पे रेड जूस और ग्रीन जूस दिया हुआ है, आप उसका पूरा प्रोसेस समझ के वहीं से आप देख करके आप इसको बना सकते हो, लेकिन ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। बरसात के मौसम में भी हरे पत्ते नहीं लेने हैं और सर्दी के मौसम में भी डायरेक्टली ऐसे ही हरे पत्ते नहीं लेने हैं। हरे पत्तों का जूस जब भी लेना है आपको धूप में बैठ करके और सिप सिप करते हुए पीना है, ऐसे नहीं कि हरे पत्तों का जूस बनाया, ग्लास उठाया और एक ही बार में मुंह को लगा के पी गए, आज ही अब तो मेरे बाल ब्लैक हो जाएंगे या अब तो मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दिस, है ना? हर चीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को नहीं छोड़ना। मैम एक बात पूछी, रिचार्ज कैसे करते हैं? कौन सा रिचार्ज? पानी की बॉटल, वो ग्रीन बॉटल सन रेज में, वो कैसे करते हैं? वो मैं सिखा दूंगी, मतलब वो अगर हम अभी भी बताते हैं, सो लाइक सपोज यू आर हैविंग दिस, है ना, ये एक लकड़ का सपोज एक पीस है, इस लकड़ के पीस पर आपको जब बॉटल रखनी है तो वो कवर्ड बॉटल होती है, उसका ढक्कन भी होता है, कांच की बॉटल होती है। अगर आपको हरे रंग की बॉटल मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर आपको हरे रंग की बॉटल नहीं मिलती है, जबकि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर नहीं मिलती है तो आप उस बॉटल को सेलोफेन पेपर जो होता है ग्रीन कलर का, वो चढ़ा करके प्रॉपरली उसको लपेट करके उसको भी पानी में भर करके आप धूप में रख सकते हैं, और धूप में रखने के बाद आप देखेंगे कि वो पानी चार्ज हो जाएगा। पानी चार्ज होने के बाद उसको नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से पी सकते हैं। और जो जैसे आपने एक बॉटल उठा ली, फिर नेक्स्ट बॉटल रख दो, ठीक है, क्योंकि उसको कन्वर्ट नहीं करना है, एक बॉटल का पानी निकाल नहीं देना है, उसको उसी में से पीना है और नेक्स्ट बॉटल रख देनी है, जब तक वो खाली होगी फिर उसको रख देना, तो वो टर्न बाय टर्न यू कैन हैव इट। कितने घंटे धूप में रखना चाहिए उसको, बॉटल को कितने घंटे? जैसे 10 से लेके 5 बजे तक, सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। अच्छा, फिर 5 बजे से फिर रात में और दिन में जब भी प्यास लगे उसी का पानी पियो? यस। तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो तो सफिशिएंट नहीं होगा। उसको एज अ डोज लेना है, उसको एज अ डोज लेना है, जैसे हम कहते हैं ना दवाई है, वो दवाई का काम है, हाँ, वो पेन्स के लिए। मैम मेरे को पूछना था कि जो आ रहे पेशेंट्स हैं वो सिर्फ फ्रूट्स में सिर्फ मतलब अनार ही खा सकते हैं?
नहीं, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो, बस खट्टे फ्रूट नहीं खाने। आंवला वगैरह भी नहीं खा सकते? आंवला से दर्द होगा। अच्छा, और संतरा भी, ये सब तो खट्टे होते हैं, तो ये भी नहीं खा सकते? नो। और सब्जी में साग तो खा ही सकते हैं ना मैम? साग ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो वायु क्रिएट तो करता है। सरसों का साग और मक्के की रोटी दोनों ही वात बढ़ा देते हैं, उससे वायु बढ़ता है। ओके, तो मतलब सभी चीजें तो बंद है, इसमें खाए क्या फिर? जैसे मैं खाती थी। अब विंटर्स में साग और मक्का की रोटी का तो मजा ही अलग है। हाँ हाँ, हमारे से ज्यादा मजा कैसे ले लोगे? हम तो पंजाब के पले बड़े हैं, पैदा भी पंजाब में हुए हैं, और हम तो अपने घर में चूल्हे पे बनाते हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी। हम उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाते सर्दियों में। मैंने भी तो मजे लेने छोड़े थे ना कुछ साल। ये सब भी अलाउ नहीं है? बाजरा ज्वार की रोटी भी नहीं खा सकते? बाजरा ज्वार खा सकते हो, मक्की की रोटी नहीं। मक्की की रोटी तो बहुत वायु क्रिएट करती है। अच्छा, और कैरेट्स ये सब तो सब अलाउ है, ये सब तो खा सकते हैं? चुकंदर वगैरह सिर्फ खट्टी चीजें नहीं खा सकते जिनको आर्थराइटिस है, मतलब नॉट ओनली आर्थराइटिस बट जिनको वात रोग है। खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और वायु क्रिएट करने वाली चीजें नहीं खानी। ओके, और दूध, गाय का दूध पी सकते हैं ना? देसी गाय का। देसी गाय का मैम, यहाँ पे देसी मिलती नहीं है, बोलते हैं दोगली गाय होती है वही है। फिर पीना नहीं है। तो मैम भैंस का? बिल्कुल भी नहीं। नो। कुछ उसमें डाल के। अच्छा देखो, जिन लोगों ने डाइट का ट्रीटमेंट लिया है मुझसे, वो आपको ऐसे ही घर में सजा के रखने के लिए नहीं दिया है, ना ही आपको उसको मोबाइल में ही रखना है कि जब जरूरत हुई तब देख लिया। नो, यू हैव टू फॉलो इट। उस डाइट चार्ट में मैंने अपना एक्सपीरियंस रखा है निकाल के, है ना। आप उस डाइट चार्ट को अगर देखेंगे या किसी भी दूसरे डाइट चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। हमने खाना खाने का तरीका, बनाने का तरीका, बहुत सारी चीजों को मेंशन किया है। जो गलतियां लोग करते हैं वो नहीं करनी है फ्रेंड्स, वो नहीं करनी है। अपनी हर चीजों को चेंज करो। नहीं चेंज करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप सिर्फ होम्योपैथी खाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आयुर्वेद उससे भी बड़ा है। हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, मेडिटेशन, ये सभी चीजों का बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। अगर आप अपने पूरी लाइफस्टाइल को, पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से बना लोगे तो आप देखेंगे कि आपको हर तरफ से बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज तो सिर्फ बैठ के बस वेट करते रहो, जब दवाई ठीक करेगी तो करेगी बस। मेरे साथ यही था कि मैंने हर चीज को बहुत शिद्दत से किया है। मतलब कभी मैं कहीं बाहर गई हूँ, मैं तो बहुत ट्रिप्स पे गई हूँ अपने प्रॉब्लम्स के दौरान भी, बहुत जाना आना मेरा रहता था। माउंट आबू बहुत गए हैं, मैं वहां जाके भी वहां भंडारे का खाना भोजन कभी नहीं खाती थी। आई नेवर यूज्ड टू हैव, क्योंकि मुझे पता था वो सारा भोजन हमारे लायक है ही नहीं। तो कहीं भी गए हैं मैंने अपने अरेंजमेंट्स खुद किए हैं, हर तरह से अपनी चीज को मैनेज करने की कोशिश करी है। हाँ, कभी रेयर केस खा लिया थोड़ा बहुता तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंसिस्टेंसी जब बना के रखते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए, रिजल्ट आपको तभी मिलता है। 4 दिन कर लो, 5 दिन छोड़ दो, 6 दिन कर लो, 8 दिन छोड़ दो, ऐसा करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे फिर ठीक नहीं हो सकते। एक सिस्टर जो आपने मेथी दाना बोला, मेथी दाना आप मेथरे कौन सा भिगोना है हमें? मेथरे मेथे मेथरे जो होते हैं उसी को मेथी दाना बोलते हैं। अच्छा, एक बात पूछ रही थी कि कि वो कार्टिलेज घिसने लगते हैं नीज के, तो वो फ्लूइड खत्म हो जाता है, क्या वो बन जाता है? वो बिल्कुल बन जाता है। अच्छा, ये मेडिसिन से और ये सब खाने से बिल्कुल बन जाता है। करते हैं ना आप देखो ना, 2 चीजें हैं, या तो आप एलोपैथी को फॉलो कर लो या आप नेचुरोपैथी को फॉलो कर लो। एलोपैथी छोड़ दिया हमने, मतलब ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आया था। वो दिमाग में क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज ये डॉक्टर्स हमारे दिमाग को पोल्यूट करते हैं और हमें डरा के रखते हैं। हाँ जी।
तो डरना क्यों है? मैम एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला कि आप सिंघाड़े और स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं, बट आपने तो शायद अलाउ नहीं किया हुआ नहीं, है। सिंघाड़े को तो मैंने मना नहीं किया, सिंघाड़ा खा सकते हैं। अच्छा, सिंघाड़ा खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो नहीं खा सकते ना? स्वीट पोटैटो तो शकरकंदी ना, वो नुकसान करेगी। हाँ जी, वही मैं बोल रही थी। वो नहीं खा सकते। ओके मैम, ओके। दीदी मूंग की दाल खा सकते हैं? हाँ, मूंग की दाल पर डेली नहीं। वो क्या खाली चाहे दोनों साथ से बोल कर, सब एक साथ बोल रहे हैं। बारी बारी बोलो। मैं मान्या की मदद बोल रही थी मैम। मान्या की मम्मा बात कीजिए, बाकी सब थोड़ा चुप रहे। मान्या के मम्मा आप अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैम अभी हम 4 डेज बैक हम चंडीगढ़ में मिले थे, तो मैम आपने कहा था इसका एक बार पंचकर्मा का मैं पता करके बताऊंगी, फिर मैं डाइट प्लान इसका स्टार्ट करवाऊंगी। तो मैम आप मेरे को एक बार बता दीजिए कैसे करना है। हाँ, मैंने चंडीगढ़ दिल्ली में 2-3 लोगों को बोल रखा है। आज मैं दोबारा उनको रिमाइंडर डालती हूँ। अगर कुछ नहीं पता चला तो फिर वी कैन ऑप्ट फॉर पतंजलि ऑल्सो, ठीक है? नहीं तो दिल्ली के आसपास चाहे अगर नोएडा में ही मिल जाए या कुछ है। मैं भी आ ही रही हूँ 30th को दिल्ली, आई एम देयर। अगर कोई 30th को मिलना चाहता हो तो 30th एक दिन रखा है, उस दिन हम मिल भी सकते हैं। तो बाय द टाइम मैं ढूंढ लूंगी, आई विल फाइंड आउट सम। हाँ जी मैम, नेक्स्ट वीक मिल लेंगे एक बार। ठीक है मैम। तो अभी जो मुझे पूछना है मेथी दाना, वो सब मैं इसको दे सकती हूँ मान्या को ना, जो आपने अभी बताया, जैसे ये मेथी दाना और वो सब मैं दे सकती हूँ इसको? हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। बच्चा है तो बच्चे को आधा चम्मच ही देना, एक चम्मच नहीं देना। ठीक है मैम। ये सेसमी मिल्क आपने बताया था सिस्टर? सेसमे मिल्क बताया था ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए। और कब लेना है? ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए बताया था। सेसमे को ही ग्राइंड करके पानी में उसका दूध बनाना है। सिस्टर कितना लेना है, कितना करके बोलना है, कैसे करना है? ब्लैक एंड हाँ, ब्लैक सेसमे तो बहुत अच्छा होता है। व्हाइट भी ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा दोनों को यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक इज इवन मोर गुड। ओके ओके। अच्छा, किसी भी चीज की ना प्लीज अति नहीं करनी। प्लीज एक चीज को ध्यान रखना, किसी भी चीज की ना अति नहीं करनी है और किसी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हाँ, ये बोला था तो बस यही करेंगे। आप थोड़ा अपने आप के साथ एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिए। सिट रिलैक्स्ड, अपने आप को यहाँ पे लेके आइए, है ना? बहुत जरूरी है आप अपने आप को यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि जिसने यहाँ टिकना सीख लिया ना, वो कहीं भी टिक सकता है, और जिसने यहाँ टिकना नहीं सीखा वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा। पॉसिबल नहीं है। जो लोग मेडिटेशन करने वाले हैं या नहीं भी करने वाले हैं, प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि अगर आपने यहाँ टिकना सीख लिया, आप सब जगह टिक सकते हो, और अगर आपने यहाँ नहीं बैठना सीखा, यहाँ स्थिरता नहीं आई, आप कहीं भी स्थिर नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा अपने आप के साथ सामंजस्य बिठाइए। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि मेरी बॉडी क्या मांग रही है या मेरी बॉडी को क्या चाहिए। मुझे पता लग जाता था, वेरी क्लियरली मुझे पता चलता था कि ये चीज खाने से मुझे नुकसान होगा और ये चीज खाने से मेरा को फायदा होगा। तो आई यूज टू नो दैट। मुझे चीज पकड़ने से पहले पता चल जाता था कि ये नुकसान करने वाली है और ये तो ठीक है, इसको खा लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सो योर हार्ट, योर बॉडी, योर इनर मतलब सोल अब बता देती है, वो कॉन्शियस आपको। कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, वो दर्द वही का वही है, बट अब मुझे ना थोड़ी थोड़ी बॉडी पेन होती रहती है। तो वो तो मैंने आपको बोला था ना, एक बार आप अपनी चुक निकलवा के देख लो। हो सकता है चुक पड़ी हुई है, डिस्क हिली हुई है, उसको निकलवा के देख लेते। अगर टेम्पररीली भी रिलीफ मिलता है, इसका मतलब वो डिस्क की प्रॉब्लम है। मैम, आप कोई एक्सरसाइज ही बता देते जो मैं करूं। एक्सरसाइजेज हम जब करेंगे आप उसमें सीख लेना, वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। मैम, जो वो ठीक करते हैं तो फिर वो भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं साथ नहीं, वो में। दवाइयां नहीं खाओ ना, दवाई एक उनका पार्ट है कि उन्होंने कुछ तो देना है।
अब कुछ दिए बिना वो कुछ मांगेंगे कैसे, लेंगे कैसे? वो नहीं लो, साफ मना करके आओ कि नहीं जी ये नहीं लेना हमने। आप वो जो कर रहे हैं आप उसके लिए पैसे चढ़ा दो, उसके लिए उनकी सेवा दे दो, लेकिन आप कोई मेडिसिन नहीं लेके आओगे। मैम मुझे चाहे मॉर्निंग में भी पी सकते हैं। ये जो बिल्कुल दर्दी पी हो रही है सकते हैं। हाँ जी। ये जो दर्दी हो रही है मेरे को अब रोज होने लग गई है बॉडी पेन। अभी थोड़ी थोड़ी तो होएंगी ना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ एलोपैथी खा के सप्रेस किया है तो वो बाहर तो निकलेगा। मेथी दाना रेगुलर शुरू कर दो खाना। किस फॉर्म में मैम? बताया था वो तो मैंने कि आपको शाम को रात को सोने से पहले 1 गिलास मेथी दाना भिगोना है और सुबह उठ के खाना है। पानी पीना है, सिर्फ उसका पानी पीना है, वो भी खा लेना है? खाना है, पानी भी पीना है, खाना भी है। अच्छा ओके। बिल्कुल स्टिफ हो जाती है दोनों हाथ की। इस बार में सुबह उठ जाती हूँ तो इतना पेन और इतनी अकड़ी हुई होती है। क्या वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? यस, ये आरए के ही सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब मैं जैसे मेडिटेशन भी करती हूँ हाफ एन आवर, तो उसके बाद भी मतलब उतनी ही देर में भी हो जाती है फिंगर्स अपने में? आप को वार्म रखो, मतलब रेगुलरली यू कैन डू दिस। अपने जॉइंट्स को, हाथों को रगड़ते रहो, मतलब वो वार्म रखो थोड़ा अपनी बॉडी को, तब जा करके ठीक होएगा। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन में मैंने तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बताया था, ये तो मैंने बताया नहीं था। हमने आपको ठीक करना है श्वेता जी। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आपको जेड़ा मर्जी आर्थराइटिस हो, हमने आपको ठीक करना है। दवाई हमने आपको आपकी दी है, आपकी दवाई आपको हर तरह से ठीक करेगी। ओके हाँ, डाइट चार्ट में कह सकते हो, डाइट के लिए आप कह सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मेडिसिन कभी चेंज नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो मेरे को आरए भी है जैसे आपके अकॉर्डिंग, और मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, तो मेरे को फिर तो खाने में कैसे मैं करूँगी ये सब? तो खाने में आपको जो चीजें बताई हैं मैं एक बार चेक कर लूंगी ना कि आपको क्या दिया है। अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मैं बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे याद रहेगा। ठीक है, मेरे को ब्लड टेस्ट तो नहीं कराना ना फिर? ना, आरए का टेस्ट बिल्कुल नहीं कराना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Hello, ma'am. This is Pratyusha. I haven't consulted you till now. I'm from South, so I can understand Hindi, but I can't speak properly. So No issues. I'm talking to you. You can speak in English. So, hello. Hanji, you can Hello, speak can in you- English. Yeah, I just wanted to ask you, when can I meet you in Delhi? So it's on November 30th, right? No, October 30th. It was wrongly mentioned November. It is 30th October. It's October 30th. Yeah. October 30th. Okay. Hanji. Okay, got it. I mean, I haven't booked any flight or anything as of now. Do you have any plans of coming to Hyderabad or Bangalore? I'm coming to Bangalore. I am in Bangalore from 31st October to 5th of December. Oh, for a long time, 2 months. Okay. Yeah, Can I मतलब come 1 over month there? जो time period है first nearby, right? 1st November to 30th November तो मैं कहीं किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन हम 1st onwards 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इन 5 दिनों में मिलने का प्लान कर सकते हैं in Bangalore itself. 1st to 5th November or 1st to 5th December? 1st to 5th December. Is it November or December? December. Okay. Can you update in the WhatsApp group how Yeah, can I sure. consult you? Sure, I will. How I can will. I reach out to you? जरूर. And one more question, ma'am. So you have suffered from RA, right? How is your state now? Like, is it like completely gone, or I'm not checking you or anything like that? Just want to understand you, how the life will be over. I mean, we can be completely अभी get rid of it. मतलब I'm in the starting stages. very important question. I can say 99% I am Yeah. cured. Okay. So 1% is always 1% yeah. हमें रखना I चाहिए. started getting this phase. So I was saying something
जैसे कि जो चीजें मैंने when I छोड़ी थी, started getting these pains. Okay. या लेट मी कंप्लीट, जो चीजें मैंने खानी छोड़ी थी या जो चीजें मैंने आप सबको मना किया है खाने के लिए, अब मैं वो सब खाती हूँ एंड आई डोंट गेट पेन्स, आई डोंट गेट एनीथिंग। मेरे को खाली आरे ही नहीं था, मेरे को आरे के साथ 75 आइटम्स से एलर्जीज थी। मेरा जब एलर्जी टेस्ट हुआ था तो एलर्जी टेस्ट मेरे पास अभी भी यही रिपोर्ट्स पड़ी हैं मेरे ऑफिस में, एनीबडी कैन कम एंड चेक देम। तो मेरे एलर्जी रिपोर्ट में लास्ट में रेकमेंड किया गया था द पेशेंट शुड स्लीप इन अ रूम विच हैज नो कर्टन्स, नो विंडोज, बुक्स भी ना हो, कोई शेल्फ ना हो, कोई अलमीरा ना हो, खाली कमरा हो, उसमें बस एक बेड लगा हो और मतलब हर चीज से एलर्जी है, हर एक चीज से। गार्डन में बाहर ऐसा घास नहीं होना चाहिए, ये फ्रूट नहीं खाना, वो आइटम नहीं खानी। मुझे 75 आइटम से एलर्जीज थी। सो इट्स नॉट ओनली दैट माई आर इज क्योर्ड बट दोज एलर्जीज आर ऑल्सो क्योर्ड। बट यस, थोड़ा बहुत, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, लेकिन उस दवाई का असर तब तक रहता है जब तक आप उसको एंटीडोट नहीं कर लेते। सो मेनी चेंजेस आर स्टिल टू कम। अभी भी चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी बहुत बेटर चेंजेस आ रहे हैं और अभी चेंजेस और आएंगे। ठीक है ना, मतलब मैं उस दलदल से बाहर हूँ। आपने बताया था कि you took की मेडिकेशन बिकॉज ऑफ विच इट गॉट ट्रिगर्ड, बट मैंने तो ऐसा कुछ लिया ही नहीं है, मतलब नहीं तो आपने एक्सेप्ट फॉर आपने छोटे होते, बट व्हाई डिड इट हैपन टू मी? व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तो कभी कोई पोलियो ड्रॉप्स लिए होंगे, कभी कोई वैक्सीनेशन लिया होगा, कभी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए एलोपैथी खाई होगी। I mean, I used but very rarely. I used to be very rarely sick as a child. तो आप जब मुझसे anything like emotional I mean anything, if you take I mean emotionally you are not doing well, can it have an impact on the body? हाँ, तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप इमोशनली वीक हैं या कोई भी चीज आपको इमोशनल लेवल पर अटैक कर रही है, तब भी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। Okay, thank you, जब हम आपकी हिस्ट्री लिखेंगे ना, तब चीजें समझ में आती हैं, तब वैसी चीजें निकल के आती हैं बाहर जो आपको लगता है कि वो रिलेट नहीं कर पा रही, बट हमें वो दिख जाता है कि दिस इज द एलिमेंट फ्रॉम, दिस इज द कॉज, यहाँ से बीमारी आई है। Actually, I was very healthy until I was very healthy until COVID. I got COVID in August 2020, and my pain started in October 2020. So, did you had a COVID treatment? Since then, it's been 2 years, right? Yes. So that is the cause. Antibiotic. आपका COVID, आपका COVID treatment ही is the cause for your disease. I mean, we took home treatment. Nothing. I just had fever, like 1 or 2 or something. We just took azithromycin. पर नहीं खाना चाहिए था ना, azithromycin shouldn't have been taken. azithromycin भी नहीं खानी चाहिए थी. No antibiotics. I mean, we were worried. It was the first. Anyways, this is not the right time to discuss. This is not the right time to discuss a detailed study of a patient, so that you can discuss it with me on your WhatsApp message. तो ठीक है, it's getting late. I have to go home. It's night outside. तो मुझे ऑफिस से अभी घर जाना है एंड ठीक है, बाकी किसी को कुछ क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज अपने व्हाट्सएप मैसेज पे ही भेजें। Yes. This WhatsApp group only is like admins can chat. We cannot send any message, right? No, we'll change it. No, you can chat on your personal message. No, why to chat in a group? Okay. Yeah. Okay. The first message. Okay, I got your point. Yeah. Thank you. ठीक है जी, हाँ जी।
दी स्प्राउट्स में क्या क्या ले सकते हैं आरे पेशेंट? स्प्राउट्स में स्प्राउट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? मोठ दाल, बहुत थोड़ी सी मूंगी और मेथी दाना। मेथी दाना, मोठ एंड स्प्राउट, ये मूंग। यस। मूंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 स्पून। 1 स्पून काफी है। ओके, क्योंकि आप उसको सोक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये काले चने भी ले सकते हैं क्या स्प्राउट्स में? नहीं। ओके ओके, 2-4 ले लो, ज्यादा नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ग्रीन लीव्स के जगह ग्रीन लीव्स ले सकते हैं क्या? ग्रीन लीव्स क्या? ग्रीन जूस के जगह ग्रीन पत्ते यूं ही चबा के खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं। कौन कौन से पत्ते ले सकते जूस हैं? ना निकाल के पत्तों को यूट्यूब ही चबा के चैनल पे खा वीडियो सकते में अवेलेबल है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है जी। ओके सरिता जी। हैं। अभी मेथी दाना मॉर्निंग में करके आप स्प्राउट नहीं ले सकते। हाँ, कुछ और मैसेजेस और कोई डाउट्स होंगे आप अपने पर्सनल मैसेज पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी को जिनको भी डाइट चार्ट मिला है, जो मेरा बिल्कुल पहले वाला ग्रुप है जिसमें सरिता जी और मनीषा अग्रवाल और आप सभी हैं, उसमें भी मैंने लाइफस्टाइल को डाला है। तो उन चीजों को थोड़ा तसल्ली से बैठ करके ना पढ़ के अच्छे से जीवन में धारण करना है। वो बस फोटोज देख के खुश नहीं हो जाना कि बड़ा सुंदर डाइट चार्ट आया है, तो बस फोटोज देख के खुश होके और फिर रख दो। आपके भी पर्सनल डाइट चार्ट्स में बहुत सारे व्यंजन डालने हैं, ये लड्डू वो लड्डू, तो वो सारी चीजों को आपको खाने के लिए कहा है कि ये चीजों को करना है ना? आप पूछते हैं ना ये भी बंद है, वो भी बंद है, वो भी बंद है, तो हमने आपके डाइट चार्ट में कितना कुछ दिया है डाल के कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, वो काफी है, वो मोर देन इनफ है। मतलब इतनी चीजें तो मैं भी नहीं खाती थी। तो वो चीजों को प्रैक्टिकली बैठ के समझो, पढ़ो, फिर अपने डाउट्स लेके आओ कि मुझे ये नहीं समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट। और दिवाली दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट। आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली। बाय मैम, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। Okay,